इसलिए तैयार हो जाइए इस नए महीने में कुछ नया अपने जीवन में देखने के लिए। ही वो चाबी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस नवंबर महीने में आपके जीवन में काम करेगा। खुदावन जो इस पूरे महीने प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में करने वाला है, आज जितनों प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, और विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि इस नए महीने में, इस नवंबर महीने में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके जीवन में प्रभु अपने कार्यों को दिखाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए इस नए महीने में कुछ नया अपने जीवन में देखने के लिए, क्योंकि विश्वास ही वो चाबी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज जबकि पहला दिन है तो आज एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करें कि इस महीने में मैं परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखूंगा। मैं उत्साह से भर जाइए, और मेरा विश्वास है आज का वचन जब मैं आपको दे रहा हूं, ये वचन भी इसी प्रकार से है। परमेश्वर आपके जीवन में इस नवंबर महीने में अवश्य काम करेगा। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके हालात बदलते चले जाएंगे। और हां, 7 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग है, और यदि आप उसमें आ रहे हैं तो आप जरूर से हमारे साथ में, यदि आप कर सकते हैं तो वॉलेंटरी रूप में आप हमारे साथ में सेवा कर सकते हैं इस मीटिंग में। मीन्स इस मीटिंग को अरेंज करने में और कार्यों को देखने में, सब कुछ सही से करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं वॉलंटियर के रूप में। इसलिए जरूर से यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमें अभी व्हाट्सएप कर दीजिए कि हां, हम वॉलंटियर का काम करेंगे, और परमेश्वर आपको इस सेवा के बदले बहुत सारी आशीषों को देगा। आइए हम इस नए महीने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं, और निश्चय इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिय्योन के विलाप करने वाले, सिय्योन के जो लोग हैं, जो दुखी हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो एक दर्द से होकर गुजर रहे हैं इस समय, जो एक पेन से होकर गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, जिनके लिए लोगों ने हानि की योजनाएं बनाई, उन लोगों से परमेश्वर बात करता है कि मैं उनकी राख दूर करके उनके सिर पर एक सुंदर पगड़ी बांधूंगा। पगड़ी बांधूंगा उनके सर पर। मीन्स उनका जो विलाप है, उनका जो दुख है, उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है, उनके जो आंसू हैं, उन्हें मैं पोंछ डालूंगा। उनके दुख दर्द को मैं दूर कर डालूंगा, और एक खुशी की पगड़ी, एक उत्साह की पगड़ी, एक आशीष की पगड़ी, एक नया जीवन की पगड़ी, एक आनंद की पगड़ी मैं उनके सर पर बांधूंगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस नवंबर महीने में आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आप बीते दिनों विलाप में आपने गुजारे हों, दुख में आपने गुजारे हों, दर्द में आपने गुजारे हों, विरोध में गुजारे हों, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में रही हों, लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा विलाप दूर करके, उन दुखों को, उन चिंताओं को दूर करके, उस दर्द को दूर करके मैं तेरे सिर पर एक सुंदर पगड़ी बांधूंगा। सुंदर पगड़ी, यानी कि तेरा जो दुख है मैं उसे आनंद में बदल दूंगा, उसे खुशियों में बदल दूंगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका विलाप दूर करके उनके सिर पर हर्ष का तेल लगाओ। खुशी परमेश्वर आपको देगा,
खुशी परमेश्वर आपको देगा, आनंद परमेश्वर आपको देगा, आशीषें परमेश्वर आपको देगा। चाहे आज आपने स्ट्रगल किया हो, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियों को बदलना जानता है, जो दुष्ट की योजनाओं को आपके लिए बदलना जानता है, जो आपके हालातों को बदलना जानता है। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधूंगा, उनके सिर पर हर्ष का तेल लगाऊंगा, और एक बात और कहता है कि उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उन्हें उड़ाऊंगा। परमेश्वर ऐसा सामर्थी है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपकी असफलता को सफलता में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आप नीचे के लिए डाउन हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से ऊपर उठाना जानता है, फिर से आपको आगे बढ़ाना परमेश्वर जानता है। इसलिए उसमें बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। यूसुफ के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ के जीवन में स्ट्रगल आया, दुख आए, परेशानियां आए, दर्द आया, बहुत कुछ स्ट्रगल उसने किया, लेकिन अंत में उसका एक वचन मुझे याद आता है, लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, उसका 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, अपने भाइयों से वो कहता है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुमने तो मेरी हानि की योजना बनाई थी, तुमने तो मुझे मार डालने की योजना बनाई थी, तुमने तो ऐसी योजना बनाई थी जिसके द्वारा मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, मैं हमेशा गुलामी में ही रहता, मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाता, जीवन भर दुख में रहता, दर्द में रहता मैं। लेकिन जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, जिस परमेश्वर के मैं पीछे चलता हूं, उसने तुम्हारे उस बुरे प्लान को मेरे लिए अच्छाई में, भलाई में बदल दिया है। और अब मेरे जीवन में दुख दर्द नहीं है, परेशानियां नहीं है, बल्कि खुशी है, आनंद है, आशीषें हैं। परमेश्वर ने उसे, लोगों ने उसे नीचे धकेला, लेकिन परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। लोग चाहे आपको नीचे धकेल रहे हैं, परिस्थितियां चाहे आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, दुष्ट चाहे आपको हराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और वो आपके लाभ की है, वो आपकी हानि की नहीं है, वो आपकी उत्तमता की है। और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और जब वो योजना पूरी होगी तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, वो दुख आनंद में बदल जाएगा, वो शोक नृत्य में बदल जाएगा। सुंदर पगड़ी परमेश्वर आपके सर पर बांधेगा, आपको शिरोमणि परमेश्वर ठहराएगा। आपकी उस उदासी को, आपकी उस निराशा को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। चाहे आज परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत आशीषमय हैं। इस विश्वास के साथ में इस नए महीने की शुरुआत करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इस सुंदर पगड़ी को परमेश्वर आपके सर पर बांधेंगे, वो हर्ष का तेल परमेश्वर आपके सिर पर लगाएंगे, और वो ओढ़ना परमेश्वर आपको उड़ाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, और इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस नए महीने के लिए, और आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं कश्मीरा, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे जब मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और हम लोग डॉक्टर के पास गए, तब तक तो 7.5 हफ्ते हो चुके थे, और डॉक्टर ने उस टाइम पर अल्ट्रासाउंड करवाया, और उन्होंने ये कहा कि अभी तक ना फीटल पोल आया है, ना बच्चे की हार्ट बीट आई है, जो कि तब तक आ जानी चाहिए थी। तो हम बस 1 हफ्ता इंतज़ार करेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर हम DNC करा देंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब डर भी गए थे उस टाइम पे। फिर हमने 1 हफ्ते में हमने प्रेयर करवाया, और फिर हमने खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेयर करा, और 1 हफ्ते के अंदर बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी हार्ट बीट। ये बहुत बड़ा मिरेकल है हमारे लिए। और अभी मेरा 5th मंथ भी शुरू होने वाला है। प्रभु की महिमा हो, उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीष दिया है, और इस बात के लिए मैं ब्रदर PK मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर करा। सबको जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। और इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस नए महीने में ये पावरफुल वचन जो आपने और हमने सुना है, ये इस नए महीने में अद्भुत रीति से आपके और आपके परिवार में कार्य करेगा। सो आइए इस महीने की ब्लेसिंग के लिए, इस महीने में अद्भुत होने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये नया महीना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अद्भुत रहे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आप जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आप महान है पिता। प्रभु आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता कि तेरी आंखें प्रभु आग के ज्वाला के समान है परमेश्वर, तेरे पांव उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर पिता। और प्रभु सच में मेरे खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ करते प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि इस तारीफ के योग्य आप हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तू ही महिमा आदर सामर्थ के योग्य है परमेश्वर पिता। तू ही हमारा राजा है, हमारा अधिपति है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, इस नए दिन के लिए प्रभु, विशेष रूप से इस नए महीने के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस नए महीने में खुदावन हम अपने आवाजों को ऊंचा उठाते प्रभु, अपने पिता हृदय को तेरे सम्मुख लेकर आते प्रभु, अपनी स्पिरिट में प्रभु उस ताजगी को हम महसूस करते खुदावन कि इस समय जब तेरा पवित्र आत्मा, इस समय जब तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी पाक रूह के लिए धन्यवाद खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, बीते महीने आपने संभाला खुदावन, और प्रभु आज की सुबह में नए दिन के साथ नए महीने को तूने हमें दिखाया प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि इस नए दिन में, इस नए महीने में पिता आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे परमेश्वर, आज इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर पिता हमारा हृदय आनंद से भरा है प्रभु, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज प्रभु हम धन्यवादित शब्दों को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें चुना है, धन्यवाद पिता कि आपने हमसे प्रेम किया है, धन्यवाद पिता कि तूने हमें प्रभु अपनी सेवा के लिए बुलाया है। धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपनी इच्छा को हमारे जीवनों में पूरा करता है पिता। धन्यवाद तूने हमें सुरक्षित रखा है, धन्यवाद तूने हमारा उद्धार किया है, धन्यवाद तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारे कामों को सफल करता है, धन्यवाद कि तू हमारे आगे आगे चलता है, धन्यवाद कि ऊंची ऊंची भूमि को तू हमारे लिए चौरस करता है। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ भी तूने हमें दिया है उस बात के लिए धन्यवाद। तूने अपना कीमती पवित्र आत्मा प्रभु हमें दिया है प्रभु, तूने अपनी संगति हमें दी है प्रभु, तूने ये फेलोशिप हमें दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते और विशेष कर खुदा धन्यवादी है तेरी प्रजा के लोगों के लिए। आज की सुबह में एकत्रित एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग खुदावन जो तेरी हुजूरी में खुदा, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके हृदय में बसे हुए प्रभु तेरे नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उनके जीवनों में होने वाले तेरे कार्यों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। तू पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है खुदा, तू था, तू है और तू आने वाला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लोग तेरी हुजूरी में है खुदावन, तेरी उपस्थिति में है प्रभु, कोई भी बात जो आपको, आपके लोगों को खुदावन, आपके लोगों को आपकी उपस्थिति में बढ़ने से, आपकी ब्लेसिंग को पाने से, उन अद्भुत कार्यों को देखने से रोकती, उन बातों को कैंसिल करते हैं, नकारात्मक बातों को नष्ट करते हैं प्रभु। हर एक इविल अटैक को हम दूर करते हैं, हर प्रकार के स्पिरिचुअल नेगेटिव थॉट्स को हम दूर करते हैं। हर एक को पिता इस समय अटेंटिव माइंड दे प्रभु, हर एक को पिता आत्मा में प्रभु सामर्थ्य दे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद इस महीने के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु आज के प्रभु जी इस सुंदर प्रॉमिस वर्स के लिए खुदावन, जो इस पूरे महीने प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में करने वाला है। आज जितनों ने इस वचन को सुना है उसे अपने जीवन में
में ग्रहण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे, ये वचन उनके जीवन का हिस्सा बन जाए, ये वचन इस पूरे महीने का एक बहुत बड़ी टेस्टमनी बन जाए मेरे प्रभु। ये वचन प्रभु आपके लोगों के लाइफ में, उनके फैमिली में रहमा बन जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप इनके पिता परमेश्वर राख को दूर करे और इनके सिर पर प्रभु जी सुंदर पगड़ी को बांधे परमेश्वर पिता। प्रभु इनके दुख आनंद में बदल जाएं प्रभु, इनकी समस्या, इनके प्रभु इनकी नाम धराई परमेश्वर पिता दूर होकर सब कुछ चेंज होकर इनके लिए आशीषों में बदल जाए यीशु के नाम में। खुदावन आज इस महीने में खुदावन मैं हर एक भाई बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग को मांगती हूँ प्रभु, उनके फाइनेंस के ऊपर आपकी ब्लेसिंग को मांगती हूँ, उनके कामों के ऊपर, उनके हर एक काम के ऊपर आपकी ब्लेसिंग को मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके लोग पिता अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में खुदा, अपने बच्चों की लाइफ में प्रभु, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में मेरे परमेश्वर पिता अद्भुत आशीषों को देखे खुदा। ये नवंबर महीना खुदा आपके लोगों के सिर पर सुंदर पगड़ी बांधने का महीना है खुदा। हर एक वो शर्मिंदगी का प्रभु, शर्मिंदगी की प्रभु जो भी पिता परमेश्वर दुष्ट ने प्रभु उनके ऊपर पगड़ी बांधी है खुदा, जो भी वो दुख का प्रभु जी बोझ उनके सिर पर रखा है पिता, जो भी निराशा का, जो भी एंजाइटी का, जो भी डर का, जो भी तकलीफों का, जो भी रुकावटों का, जो भी बाधाओं का प्रभु जी जो बोझ उनके सिर पर है खुदा, उसे इसी वक्त आप हटाएं खुदा। मैं कमांड करती हूँ पिता, वो हर एक उस राख को खुदावन जो दुख की है खुदा, जो समस्या की है, जो पीड़ा की है प्रभु, जो निराशाओं की है खुदा, उस राख को खुदा इनके सिर पर से हटा, उस बोझ को इनके सिर पर से, इनके कंधों पर से हटा। और खुदा आज की सुंदर सुबह में, आज इस नए महीने में खुदावन अपने वचन के द्वारा खुदा इनके सिर पर सुंदर पगड़ी को बांधे खुदावन यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये महीना ब्लेसिंग्स इनके जीवन में खोले, सफलता इनके जीवन में खोले प्रभु, समृद्धि इनके जीवन में खोले, अद्भुत आशीषों को इनके जीवन में खोले खुदावन प्रभु। रुकावटें और बाधाएं इनके जीवन से दूर होती चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। सक्सेस को, चंगाई को, छुटकारे को, बढ़ोतरी को, सफलता को इनके जीवन में इस महीने में मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। मेरे खुदा आप इनकी प्रभु जी जो बांझ परिस्थितियां हैं, जो इनकी सूखी हुई परिस्थितियां हैं, मानो कि दुख देने वाली परिस्थितियां हैं, जिन्हें वो स्ट्रगल है, इनके लाइफ में दुख है, पारिवारिक समस्याएं हैं, स्ट्रगल है प्रभु यीशु मसीह, वो गलत बातें हैं, वो गलत लतें हैं, वो गलत बुरी आदतें हैं परमेश्वर, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त आपके लोग आजाद हों पिता, और परमेश्वर वो सारी गलत बातें इनके जीवन से चली जाएं खुदावन। वो नशे की बुरी लत, वो व्यभिचार, वो हर प्रकार का गलत रिलेशनशिप, वो हर प्रकार की नकारात्मक बातें, वो हर प्रकार का गुस्सा, वो हर प्रकार की जलन की भावना, वो हर प्रकार का मेल मिलाप की कमी, वो हर प्रकार के अंदरूनी रूप से इंटरनल प्रभु वो गलत बातें निकल कर चली जाए। फ्री करे प्रभु, इस समय आपके लोग आजाद हो गलत बातों से, आपके लोग आजाद हो दुष्ट आत्मा से, आपके लोग आजाद हो हर प्रकार के कर्जे से, आपके लोग आजाद हो प्रभु हर प्रकार की नकारात्मक सोच से, आपके लोग आजाद हो हर प्रकार के प्रभु भ्रमित करने वाली, दुख देने वाली, निराश करने वाली, सफल होने से रोकने वाली बातों को हम दूर करते पिता। और आज से पिता और प्रभु इस पूरे महीने तक खुदा तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति में तेरे लोग चले और सिद्ध होते जाएं, और सुंदर पगड़ी खुदा इस पूरे महीने प्रभु पहन कर खुदावन ये अपने जीवनों में स्टेप वाइज स्टेप प्रभु आशीषों को देखे, स्टेप वाइज स्टेप परमेश्वर पिता बड़ी बढ़ोतरी को देखे, बड़े कार्यों को देखे पिता प्रभु, इनके द्वारा बहुत से जीवन बचाए जाए इस महीने प्रभु। अद्भुत प्रभु सामर्थ से आप इन्हें भरना परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि से भरना परमेश्वर, नए कामों को इनके लिए खोले प्रभु, नई योजनाओं को इनके लिए खोले प्रभु, न्यू डोर्स को इनके लिए ओपन करे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु कोई भी कंगालपन पिता, अंधापन पिता, कोई भी निराशाजनक बातें खुदा इनके जीवन से दूर कर, और अपनी संपत्ति खुदावन आप इन्हें दे खुदावन, ताकि पिता आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से आप कार्य करें प्रभु, ताकि ये आपकी अद्भुत सामर्थ को पिता देख सके। ये वचन जो तूने इस महीने के लिए दिया है, ये वचन इनके जीवन का, इनके परिवार का, इनके बच्चों के जीवन का हिस्सा बन जाए, और ये जीने लगे, प्रैक्टिकली इस वचन को जीने लगे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने भी लोग रोगी हैं, जितने भी
भी लोग बीमार हैं, इसी वक्त आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को यीशु नासरी के नाम से। दर्द, बीमारी, चोट, घाव, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, पैरालाइज की प्रॉब्लम, हर प्रकार की आंखों की समस्या, हर प्रकार की स्किन की डिजीज, इंटरनल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाओ, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हों। वेंटिलेटर में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरे जीवन को कहती हूँ, आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर तेरे जीवन को कहती हूँ, हर एक बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलती हूँ। तेरा वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे कोड़े खाने से प्रभु, तेरे कोड़ों की मार के द्वारा खुदावन तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता। थैंक यू फादर। प्रभु दैव्य स्वास्थ्य दे प्रभु, दैव्य स्वास्थ्य दे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। आपके लोग चल फिर पा रहे हैं प्रभु, आपके लोग देख पा रहे प्रभु, आपके लोग सुन पा रहे प्रभु। मेंटली प्रॉब्लम जा रही है, मेंटली स्ट्रेस जा रहा है, हर प्रकार की गलत बातें जा रही हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद। ये महीना प्रभु इनके लिए आशीषों भरा हो, इनके फाइनेंस में ये बढ़ोतरी को देखे, अपनी कमाई में बढ़ोतरी को देखे, न्यू गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये फाइट करने पाए पिता, और उसमें क्वालिफाइड होने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई भी बातें इनके इंटरनल हार्ट में प्रभु जी इन्हें परेशान करी प्रभु, दुखी करी, इसी वक्त प्रभु उस प्रॉब्लम से छुटकारा देकर इनका दुख आनंद में बदल जाए। यदि इन्होंने किसी को खोया है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उसकी भरपाई आप करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घर का व्यक्ति यदि कहीं चले गए प्रभु खुदा, उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि इनका कोई भी ऐसा सामान है खुदा जिसको लेकर ये चिंतित है प्रभु, अभी तक प्रभु इन्हें नहीं मिल पाया प्रभु, आप इनकी सहायता करें खुदावन कि इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए, यूथ के लिए प्रभु कि पिता आप प्रभु बच्चों को और यूथ को प्रभु हर एक दुष्टता की बातों से बचाएं परमेश्वर। प्रभु जितने भी नौजवान भाई बहन हैं प्रभु, जिनका मैरिज हुआ है प्रभु जी पिता, उनके वैवाहिक जीवन को आप हिफाजत से रखें खुदा। जितने भी बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं खुदा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, ताकि उनका जीवन लोगों के लिए टेस्टमनी बने प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु आज की सुबह में जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने सुनकर उत्तर दिया। जिन्होंने बोया है खुदावन उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर प्रभु, 100 गुना आप उन्हें रिटर्न करे खुदावन, क्योंकि जो आपके लिए बोता है प्रभु, आप उसका एक भी रुपए का उधार नहीं रखते खुदा, वरन आप मल्टीप्लाई करके रिटर्न करते हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, हर एक जन पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, इनके काम सफल होते जाएं, और ये नवंबर महीना इनके सर पर एक सुंदर पगड़ी को आप बांधे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। जितनी भी प्रार्थना विनती आई आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु। जिनका जन्मदिन है प्रभु उन्हें ब्लेस करते पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। मेरे खुदावन आप इन्हें दीर्घ आयु दे पिता, आपके द्वारा प्रभु इनकी आयु बढ़ने पाए, और प्रभु ये तेरे राज्य को स्थापित करें और तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। थैंक यू फादर। आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, आपने प्रभु अपने लोगों को वचन से ब्लेस किया, आपने अपने लोगों के हृदय की बातों को सुना। इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।